हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप लोगों का एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास 12th के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले चल रहे हैं, जिसमें हमारी पहली कॉन्सेप्ट जिस पर हम आज बात करेंगे दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। दो तीन चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, पहले वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। सो हमारी और आपकी बात ये होगी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। सभी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब पता होगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टैंड्स फॉर डीएनए टू आरएनए का फॉर्मेशन। ये आरएनए नॉर्मली यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए और प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए होता है। सो यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरह सोचें और कहते हैं कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके अंदर फिलहाल बेटा जी 3 पार्ट्स होते हैं। एक को प्रमोटर कहा जाता है, उसके साथ जो दूसरा टर्म है दैट इज स्ट्रक्चरल जीन, और उसी के साथ हम अगर थर्ड पार्ट पर जाएं सो दैट विल बी कॉल्ड एज टर्मिनेटर। सो व्हाट आई हैव मेंशन्ड, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, 3 चीजें मिल करके एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाती हैं। एंड दे कैन बी ड्रॉन लाइक दिस कि अगर जैसे मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो जब हम इस पर चलते हैं तो 2 पार्ट हमारे सामने हैं। वन इज कॉल्ड एज प्रमोटर, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर। तो ये बीच के पार्ट को ही हम स्ट्रक्चरल जीन कहा करते हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो प्रमोटर और टर्मिनेटर हैं इनकी पोजीशंस चेंजेबल हैं, ये कोई कांस्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अगर मैंने आपको इसे प्रमोटर बोला और इसे टर्मिनेटर बोला और ये स्ट्रक्चरल जीन है, तो एकदम जाहिर सी बात है कि ये प्रमोटर जिस स्ट्रैंड के 5 प्राइम के तरफ होगा और जिस स्ट्रैंड के 5 to 3 और 3 to 5 यहाँ पर हमने कह दिया, तो इधर जिसका 5 प्राइम होगा बेटा दैट विल बी कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड का नाम क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड। और जो 3 to 5 वाला होगा उसका नाम होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद रखिए कि कहा जाता है कि प्रमोटर कौन है और टर्मिनेटर कौन है, इस बात का फैसला इस बात से होता है कि जिस स्ट्रैंड के 5 प्राइम के तरफ हमने प्रमोटर लगाया है उस प्रमोटर का, उस स्ट्रैंड का नाम पड़ जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड को ही हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसे हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। याद रखिएगा, चूंकि जो बनता हुआ आरएनए है, जब कोई ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद अगर हम यहाँ पर आरएनए बनाते हैं, जो बना हुआ आरएनए एक्चुअल में 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड के डायरेक्शन में बनेगा, तो इसका मतलब वो डीएनए के जो ये ऊपर डीएनए आपको दिख रहा है इसके 3 to 5 वाले स्ट्रैंड पर बना है, यानी टेम्पलेट पर बना है। तो इस आरएनए का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस आरएनए के जो बेस सीक्वेंसेस होंगे वो बिल्कुल ऊपर वाले स्ट्रैंड की तरह होंगे, एक्सेप्ट जहां जहां ऊपर वाले स्ट्रैंड में थायमीन होगा वहां वहां इस आरएनए में यूरेसिल होगा बेटा। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि कोडिंग स्ट्रैंड का नाम कोडिंग इसलिए है क्योंकि बनता हुआ आरएनए उसके जैसा दिखता है, जबकि वो आरएनए को कोड नहीं करता। जिसका नाम कोडिंग है वो नॉन टेम्पलेट है, यानी इस पर कभी भी आरएनए बना नहीं है, इसीलिए इसको पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं। और इसको नेगेटिव कहते हैं जिस पर सोचिए आरएनए बना, उसका नाम नेगेटिव स्ट्रैंड है और नॉन कोडिंग है, बिकॉज जो आरएनए बन रहा है वो उसके जैसा नहीं बल्कि उसके सामने वाले के जैसा दिख रहा है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, बताया कि जो प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन है वो कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में है। कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में जो 5 प्राइम के तरफ है वो प्रमोटर है और जो 3 प्राइम के तरफ है वो टर्मिनेटर है। यानी अगर हम प्रमोटर को उठाकर टर्मिनेटर के जगह पर, जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, अगर हम प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन स्विच कर दें, सपोज करिए कि मैंने ये बोला ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, और आप और हम ये तय करते हैं कि प्रमोटर को उठाकर टर्मिनेटर की जगह और टर्मिनेटर उठाकर प्रमोटर की जगह कर दें, तो इसकी वजह से जान लीजिए कि जैसे ही आप ये स्विचिंग करेंगे सीक्वेंसिंग तो वहीं रहेगी, यानी ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम ही रहेगा,
लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले स्ट्रैंड को कोडिंग बोलते हैं। तो जब आप यहाँ प्रमोटर लगा देंगे और यहाँ टर्मिनेटर लगा देंगे तो इस स्ट्रैंड को, जो ये नीचे वाला है, इसको कोडिंग बोला जाएगा बेटा, यानी इनकी पोजीशन भी बदल जाया करेगी। जीन का कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए, जो जीन है उसके बारे में हम ये कहते हैं कि वो कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए होता है। यहां पर कोडिंग से मेरा मतलब आरएनए बनाने वाला। और एक स्पेशल बात ये भी आपके डिस्कशन के लिए कि जीन के अंदर अलग अलग चीजें, जैसे जीन तो है ही, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन उसे कहते हैं जो प्रोटीन कोडिंग बस हो, यानी जिसमें प्रोटीन कोड होता हो। लेकिन जो जीन टर्म है वो सब के लिए है, वो प्रोटीन के लिए है, वो आरएनए के लिए है, हर टाइप का आरएनए, एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, एटसेट्रा। यानी वो जो इन दोनों को कोड करे दैट विल बी कॉल्ड एज जीन, और जो उसमें से सिर्फ प्रोटीन को कोड करे दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। तो दो कॉन्सेप्ट साथ साथ समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 पार्ट से बना होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन के लिए भी एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो यहाँ पर है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो स्ट्रक्चरल जीन का कॉन्सेप्ट है बेटा वो 2 तरीके से है। ये देखिए ज़रा, जैसे अगर हम स्ट्रक्चरल जीन की ही बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये 2 तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक को कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट का फीचर है और मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट का फीचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में केवल एक प्रोटीन बन पाता है तो इसे हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। लेकिन अगर एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच में मल्टीपल प्रोटीन्स बनने लगे, यहाँ पर प्रोटीन 1 बने, यहाँ प्रोटीन 2 बने, यहाँ पर प्रोटीन 3 बने, तो इस सिचुएशन को, या ऐसे मल्टीपल प्रोटीन बनते हों, तो इसको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। तो ये सिस्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट प्रोटीन बनाने के लिए इसीलिए मैंने बोला बेटा, और यहाँ पर मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का भी कॉन्सेप्ट आप रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। टेक केयर।